पता नहीं। गोपियां मन मन में भटक रही हैं, पूछना चाहती प्रभु कहाँ गए, रो रही है, तड़प रही है। और ऐसी अवस्था हो गई, हे कृष्ण स्मरण करते करते गोपियां भूल गई कि हम गोपियां हैं। कृष्ण के वियोग में रोते रोते, कृष्ण के वियोग में तड़पते तड़पते गोपियां भूल गई कि हम गोपियां हैं, अपने आप को कृष्ण मान बैठी। और जैसी जैसी लीला कृष्ण ने करी थी वैसी लीला ही गोपियां करने लगी। कोई साड़ी ऊपर करे और कहे देखो गोपी आ जाओ, मैंने गिरिराज जी को धारण कर लिया है। सभी गोपियां भागती भागती आ जाए। कोई साड़ी फाड़े और कहे मैंने बकासुर को मार दिया। और जैसे ही सुधी आवे, फिर आंखों में आंसू आ जावे, फिर देखो प्रभु तो हमको छोड़ के चले गए हैं, प्रभु अब कब दर्शन देंगे, प्रभु का दर्शन कब होगा। फिर रोती रोती आगे बढ़ने लगे। कोई गोपी चलती चलती आगे गई और प्रभु की इतनी याद आई तो अपने उंगलियों से वहां बज की रज में ठाकुर जी का चित्र बनाने लगी कि प्रभु तो ऐसे मिलते नहीं, लेकिन प्रभु को देखे बिना मैं रह नहीं सकती, प्रभु के दर्शन कैसे करूं। अपनी उंगलियों से बज की रज में चित्र बनाने लगी। मुखारविंद बनाया, कंठ बनाया, धड़ बनाया, देह बनाया, लेकिन उस चित्र में चरण नहीं बनाए। किसी सखी ने आके कहा, अरे सखी तूने प्रभु का शिया पूरा श्रेयंग तो बनाया, लेकिन ये चरण क्यों नहीं बनाए। तो कहा उनका तो स्वभाव है, पहले मिलते हैं, पहले प्रेम देते हैं, और जब ये जान ले कि हमारा प्रेम उनके संग हो गया है, उनके बगैर रह नहीं सकते, तो इन्हीं चरणों से चल के वो दूर चले जाते हैं। इसलिए चित्र तो बनाया, पर चरण इसलिए नहीं बनाए कि ये ठाकुर जी मुझे छोड़ के कहीं दूर न चले जाए। आंखों से गड़ आंसू बह रहे हैं, प्रभु को याद कर रही है, हे प्रभु आपके दर्शन कब होंगे, हे प्रभु आप कब मिलोगे। वही दूसरी सखी कहने लगी, सखी तुझे याद है एक बार तुमने क्या कहा था। बोले क्या कहा था। जब प्रभु तेरे घर में माखन लेने के लिए आए और तूने प्रभु से विनती करी थी कि हे प्रभु आप मेरे घर में पधारो तो पधारो, पर आपके चरणों में प्रभु ये नेपुर है, और जब नेपुर धारण करके पधारते हो छम छम आवाज आती है, उसके कारण मेरे घर के लोग जाग जाते हैं। तो प्रभु ऐसी कृपा करो जब आप मेरे घर में पधारो तो नेपुर अपने चरणों से दूर करके पधारना, ताकि आवाज ना आवे, कोई जागे ना। और जहाँ ये बात सुनी और सखी फूट फूट के रोने लगी, कहने लगी अरे सखी तुमने ये प्रभु से क्या कह दिया, प्रभु से क्या मांग लिया। बोले मैंने और कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना ही कहा कि जब आप मेरे घर पधारो तो आपके चरणों में धारण करे हुए नेपुर दूर करके पधारना, बड़े करके पधारना, ताकि उसका आवाज ना आवे और मेरे घर के लोग जागे ना। सखी फूट फूट के रोने लगी, कहने लगी सखी तूने ये क्या कर दिया, तूने ठाकुर जी को उनके चरणों से नेपुर दूर करने को कहा। ये नेपुर तो वो थे जिनको ठाकुर जी ने अपने चरणों में स्थान दिया था, और जिनको ठाकुर जी अपने चरणों में स्थान देते हैं उनको सदा अपना बना के रखते हैं। और तूने ठाकुर जी को ये क्या सिखा दिया, आज तूने ठाकुर जी को चरणों में धारण करे हुए नेपुर दूर करना सिखाया, और शरणागत जीव को दूर करने की टेव प्रभु को पड़ गई, इसलिए आज ठाकुर जी ने हमको भी अपने से दूर कर दिया। गोपियां रोने लगी, प्रभु को याद करने लगी कि हे प्रभु आप कहाँ हो, कृपा करके हमको दर्शन दो, हे प्रभु प्रकट हो जाओ। प्रभु आ नहीं रहे, गोपियों की आंखें रो रो के फूल गई हैं, हर एक गोपी की आंखों में से अश्रु निकल रहे हैं, और हर एक गोपी के मन में यही भाव है। तो कह रही है आओ नंदलाल बरस रही पत्तियां, आओ नंदलाल बरस रही पत्तियां, आओ नंदलाल बरस रही पत्तियां। हे प्रभु पधारो, हे प्रभु प्रकट हो जाओ, हे प्रभु सामने पधारो। बरस
कठिन भयो मेरे भाव परिजन जी। आओ नंदलाल बरस रही अखियाँ, आओ नंदलाल बरस रही प्रीतम बसे पहाड़ में और मैं यमुना के तीर, अब तो मिलनो कठिन भयो मेरे पाँव मेरी जंजीर। ये कहती है देखो तो सही, मेरे प्रीतम है प्रेम के सर्वोच्च शिखर पे विराजमान है और मेरे पैरों में अपने अहम की, अपने ईर्ष्या की, अपने राग द्वेष की ये बेड़ियां पड़ी हुई है। मेरा मिलना तो अपने प्रीतम से कभी हो नहीं सकता। मतलब सखी को लगा कि प्रीतम से कभी मिलन नहीं हो पाएगा, प्रीतम से कभी मिलना नहीं हो पाएगा। फूट फूट के रोने लगी, विधाता से विनती करने लगी कि हे विधाता, जीते जी तो मैं कभी प्रभु को मिल नहीं पाऊंगी, जीते जी तो इन नेत्रों से प्रभु के दर्शन कभी नहीं हो पाएंगे, पर एक कृपा करना, सुना है कि ये देह पंच महाभूतों का बना हुआ है, तो ऐसी कृपा करना कि जब प्रभु के वियोग में रोते रोते ये देह नष्ट हो जाए, तो इस देह का जो पृथ्वी तत्व है उसको ले जाके उस पद पे डाल देना जिस पद पे चलते चलते मेरे श्याम सुंदर गैया चढ़ा के आते हैं। इस देह के जो जल तत्व है उस जल तत्व को ले जाके यमुना जी के उस जल में डाल देना जहाँ मेरे ठाकुर जी स्नान करने के लिए बनाने। इस देह का जो आकाश तत्व है उसको ले जाके उस आकाश में मिला देना जिसके नीचे खड़े होकर मेरे ठाकुर जी बंसी बजाते हैं। वायु तत्व को ले जाके उस वायु में मिला देना। जब कोई सभी ठाकुर जी का श्रम दूर करने की ठाकुर जी को पंखा कर रही हो और जिस वायु से प्रभु को सुख मिल रहा हो उस वायु तत्व को उसी वायु में मिला देना। और ऐसी कृपा करना जब ये देह नष्ट हो जाए तो उस देह का जो अग्नि तत्व है उस अग्नि तत्व को ले जाके उस दर्पण में मिला देना जिस दर्पण में मेरे ठाकुर जी अपना मुखारविंद देखते हो। मैं तो यही विनती करूं और यही प्रभु से गाते हो तुम काया
नहीं रहा, लेकिन देखा जब तो वे उठते उठते उसके पास आ रहे हैं और तब हाथ जोड़ के उस सखी ने उस ताला से एक विनती करी कि ताला यह तने खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस। कि ताला तेरी इच्छा हो तो मेरे पूरे देह को रोम रोम को नोच नोच के खा लेना, मैं उफ तक नहीं करूंगी, पर एक कृपा करना, चाहे मेरे देह के रोम रोम को खा लेना, और ये दो नैनों को मत खाना, क्योंकि इन नैनों में आज भी प्रभु के दर्शन की लालसा है। से प्राण जाने को तैयार हुए, आकाश में कौवे मंडराने लगे। सती ने पहले तो विनती करी कि चाहे पूरे देह को खा लेना, रोम रोम को खा लेना, और इन दो नैनों को मत खाना, जिन नैनों में आज भी अपने प्रीतम के दर्शन की लालसा है। लेकिन तागा कहता है, हे सती, मैं तेरे देह को खाना नहीं चाहता, मैं तो उन दो नैनों को लेना चाहता हूँ, क्योंकि जिन दो नैनों में उसके प्रीतम के दर्शन की प्यास है। हे सखी, ये तेरे दो नैन है, वो दो नेत्र नहीं है, वो तो कृष्ण दर्शन की साकार प्यास का स्वरूप है। और मैं कुछ नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ तो ये कृष्ण दर्शन की प्यास चाहता हूँ, ले जाना चाहता हूँ, तो इन दो नैनों को ले जाना चाहता हूँ। और जब राधा पास आने लगा और गोपी ने देखा कि ये लेना चाहता है, इन दो नैनों को लेना चाहता है, तो गोपी ने विनती करी, हे काला, एक विनती करना, चाहे तू इन दो नैनों को खाना चाहे तो जरूर खा लेना, बेशक खा लेना, पर एक कृपा करना, जब ये दो नैनों को खाने के लिए तू इन दो नैनों को इस देह से निकाले, तो एक कृपा करना, खाने से पहले सबसे पहले उस स्थान में जाना जहाँ मेरे प्रीतम विराजमान हो, और इन दो नैनों को ले जाके मेरे प्रीतम के एक बार मुझे दर्शन करा देना, और जब इन नैनों से प्रभु के दर्शन हो जाए फिर बेशक मुझे खा लेना। मैं और कुछ नहीं चाहती, बस वही प्रभु के दर्शन चाहती हूँ, कृपा करके उसके दर्शन करा देना। ऐसी दशा हो गई गोपियों की, पल पल रोने लगी, जरा सा होश आवे, फिर आगे चलती चलती जावे, और जहाँ गोपियाँ चलती चलती आगे जा रही थी, वहीं